from 17 onwards. 17 മുതൽ 21 till verse 7 onwards. 7 മുതൽ 14. ഇവിടെ മുതലോ? Yeah. അത് ഇവിടെ വരെയോ? No, there, from there. ओके, यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय का 21. सॉरी उसका 21 का 14 से पढ़िएगा. From 13 onwards. ओके, 21 अध्याय का यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय का 13 वचन से पढ़ेगा. कौन पढ़ेगा आज हमारे बीच में? एलिजाबेथ सिस्टर, आप वहां से पढ़िएगा. मैं आपको अनम्यूट करता हूं यहाँ से 1 मिनट. हाँ, ओके, आप करिएगा सिस्टर एलिजाबेथ. Okay. भैया 21 का 13 से. Yeah. 13 से. यस. यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी. यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया. नीचे. भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा. उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर. उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है. तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा. बस. मैं Okay. Yes, Jesus says when he came there, took the bread and gave it to them, and likewise the fish. और यहाँ पर हमने अभी इसे पढ़ा है, यीशु मसीह वहां पर आया और रोटी लिया और उसके साथ ही साथ जो है मछली भी लिया और जो उसको दे दिया. He was nothing thinking about it, thinking of their emptiness, and talk about his hunger, and God gave them the food and fish. प्रभु वहां पर जो है उनका खालीपन के बारे में नहीं सोच रहा है. वो जो रोटी लिया और जो है मछली लेकर जो है वहां पर जो है उन्होंने दिए हैं. Then suddenly what happened? God said, this is now the third time God showed himself to his disciples after he was then raised from the dead. और यीशु मसीह मृत्यु यानी यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाने के बाद यीशु मसीह ये तीसरी बार जो है ऐसे किए थे. He was not only asking to them, he said to them, Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to them, yes, Lord, you know that I love you. And he said to him, feed my lambs. और उसके बाद जो है यीशु शिमोन पत्रोस से पूछ रहा है, हे शिमोन, ये शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इस सबसे क्या मुझे प्रेम रखते हो? उन्होंने बोला हाँ यीशु, मैं आपको प्रेम करता हूँ. And feeds the lambs, first asking the questioner, feed them. और यीशु पहले ये सवाल जो कर रहा है कि क्या तू मेरे मेमना को चलाओ. He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. And he has said to him, tend my sheep.
और दूसरी बार भी फिर भी उनसे पूछा गया, क्या तू यूहन्ना का पुत्र तुम मुझसे प्रेम रखते हो? तो उन्होंने बोला, यस प्रभु, मैं आपको प्रेम रखता हूँ। फिर यीशु वहां पर कर रहा है कि मेरी भेड़ को रखवाली कर। That time just saying, feed the small lambs, then he take the big ones, tend my sheep. और उसके बाद पहला जो है बड़ा भेड़ के बारे में बोला, अभी जो है छोटा बच्चा है, छोटा बकरा है, उसके बारे में बोल रहा है, तू इसको रखवाली कर। They also can cook and eat, but inside feed my lambs. Find the First lamb one, life. God is telling to feed Yes, my yes. lambs. पहला जो है प्रभु बोल रहा है कि मेरा भेड़ को क्या करना है? खिलाना है। Little फिर ones, दूसरे को बोल रहा है उसको रखवाला करना है। little ones only they can feed, eat whatever they eat. They Yes. cannot take and cook. They have to eat. और जो छोटा बच्चा वगैरह क्या करते हैं, वो जो है जो उसको जो खाना मिलता है वो उसको लेते हैं, यानी नया विश्वासी लोगों को दिखा रहा है। Yes, Lord, you know that I love you. He said to them, tend my flocks. Tend my flocks. तो फिर इसलिए दूसरे बार उनसे पूछा गया है, क्या तो मुझे प्रीति रखते हो? वो बोल रहा, यीशु ने बोला हाँ। फिर बोला है, तू मेरी भेड़ को रखवाली कर। And then show their body the weakness, and they saw you can take need, but you cannot make and eat. You can take it at your own. और जो है वो भेड़ जो है क्या करते हैं, अपने आप को जो है खाना, यानी अपने आप को वो नहीं खा सकता है, इसलिए क्या करना है, वो भेड़ को जो खिलाना है, और जो उसमें से जो क्या करते हैं कमजोर है उसको रखवाला करने का भी जरूरत है। So feed my lambs and tend my sheep. और पहला है मेरा भेड़ को जो है खिलाना है, और दूसरा बोल रहा है रखवाली करना है। So they should be always tend to feel after the lambs, but then he should tend their goats. और जो है क्या करते हैं, हमेशा भेड़ मतलब कौन है? हम लोग हैं, हम लोग। यीशु बता रहा है, जिसको रखवाली करना है, जिसको देखभाल करना है, उसको वैसे ही करना है। And then he said the third time, और उसके बाद Simon, son of Jonah, do you love me? Jesus was grieved because he said to him the third time, do you love me? He said to him, Lord, you know all things. You know that I love you too, but feed my sheep. और तीसरी बात जब यीशु ने उनसे पूछा है, शिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? पतरस ने उदास हुआ इसका सवाल में, और जो उसके तीसरी बार कहा, क्या तुम मुझे प्रीति रखते हो? उसने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। With what they can take with their hands, the knife, everything they can do for himself. They have the hand can fight and do everything work. That is why you feed yourself. You feed. तो इसलिए यीशु वहां पर जो बोला है, मेरे भेड़ को चराने का मतलब क्या है? मेरा भेड़ को जो कुछ तैयार कर देना है, तुम अपनी हाथों से तैयार कर देना है, उस बात को तू तैयार कर उसको देना है। Then when we come to there, this is what's falling in this the sheep are falling this master, and then God was asking him. Then he spoke, crying what death he would glorify God, and when he had followed certain this time, follow me. You follow me only you can know that how I'm doing everything. The people to bring them to the right way. क्योंकि जो व्यक्ति जो है चरवाहा के पीछे चलेगा, उसी चरवाहा जो है उस भेड़ को रखवाला कर सकते हैं, उसी भेड़ को जो है उनका जो है क्या बोलते हैं, उसको भेड़ को चराना है, जो कुछ है वो उसी भेड़ के लिए होता है, जो भेड़ जो है चरवाहा के पीछे चलता है। You know that everything, how we will be gone and taken handled by God, and how God will take away. That's why God told them to follow him. क्योंकि यीशु ने उनसे इसलिए कहा था कि क्योंकि ये सब लोग जो है यीशु मसीह के पीछे, यानी यीशु जो चरवाहा है उसके पीछे चलेगा, तभी जो है यीशु इन सबको जो है क्या बोलते हैं चरा कर जो है उनको संभाल कर लेकर चल सकता है। It's always
forming the lambs and the sheep and see them, what is their left, what is their how that brings God is born. और जो है आज हमें ये देखना है कि हमारा जो है हमारा जो मसीहा है, अब मसीहा का पीछे हम लोग जो पीछे अभी होला है, चल रहा है और चल रहा है. 3.5 years after Jesus came, then just to do the ministry, to bring many people to the kingdom of God, to bring anything to God. That is why he was traveling and bringing souls to God. और 3.5 साल यीशु मसीह धरती 3.5 साल यीशु मसीह धरती में रहा और 3.5 साल यीशु मसीह ने जो सेवकाई किए हैं, वो सेवकाई के द्वारा बहुत प्रकार की जो है जगह में यीशु मसीह गया और जो है लोगों को सुसमाचार यीशु वहां पर जो है दिया. How much more he had to go through perilous and many perils, but then he looked only to the Lord. He's looking for God for his answer. और जो है यीशु काफी लोगों को प्रभु के बारे में बोला, लेकिन उनका जीवन का एक बार वो परमेश्वर से, प्रभु से वो जो है जवाब मांगा. He was also to on the prayer and prayer for the Lord, to asking for his this thing, and God gave to him. और जो पहाड़ी के ऊपर यीशु प्रार्थना करने के लिए गए हैं और एक बार प्रार्थना करने के समय पर एक बातों से आगे चलने के लिए प्रभु ने यीशु प्रभु से कृपा मांगा. And God had mercy upon him, and Lord has mercy. और जो है प्रभु ने जो है यीशु के ऊपर जो है दया दिखाया है उन सब में. So today this day tend this lamb and tend this lamb and follow me. You can study all this. तो इसलिए आज प्रभु का वचन से हमें ये जो यीशु हमें बोल रहा है, मेरी भेड़ को चलाओ और मेरे भेड़ को रखवाला करो. When he was on the earth, he did many miracles, many things. Everything was done by one, because God's power. और जो है क्या कि यीशु मसीह 3.5 साल इस दुनिया में रहने के समय पर बहुत प्रकार के चिन्ह और चमत्कार की सेवा यीशु किए हैं. He did all the wonders and works in but then God didn't up. He was waiting. लेकिन प्रभु उन सब उस बातों पर जो है बहुत इंतजार कर रहे थे. Read one verse. It's given by Mark, where he went to God to pray and to lay on his feet. Sit on the priestly and he was waiting to. और यीशु क्या किया है, प्रभु प्रार्थना के लिए गया और परमेश्वर से जवाब पाने के लिए वो जो है वहां पर इंतजार किया. If you sit on God, sit in his presence and shout in prayer, God will answer you and God will answer. अगर हम भी अपनी जीवन की बातों पर जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से परमेश्वर हमें उसी प्रकार का जवाब हमें देगा. And God can do wonders if they belong to the Lord. और जो है कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत प्रकार की क्या बोलते हैं, बहुत प्रकार की जो है छुटकारा भी दे सकते हैं. And they look, and this disciples, they followed and looked after the gift from the fat, and they cleared up. They were giving the sheep. They are this thing from blessings will come out. That time they will be. और जो यीशु मसीह का जो वचन है, वो वचन को हम लोग जो है क्या करना है, उसको हम लेना है, खाना है, तभी जो है हमारे अंदर में से वो जीवन बाहर को आता है. And so it says in second chapter in the chapter 21, he said, verse 7, therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. And when Simon Peter that it was heard, he put on his outer garment, for he had removed it and plunged into the sea. जब उसका 21 का जो है 7 वचन पढ़ते हैं, वहां पर जो है वहां पर हमें मिलते हैं, पतरोस ने कहा ये तो प्रभु है. शिमोन पतरोस ने ये सुनकर वो प्रभु है, कमर में से उसकी अंग वस्त्र को खोला
और जो है वो समुद्र में जो है डूब गए हैं। In verse 7, 5 says, when children say, have you any food? They answered him, no. और उसके 5 में जो है यीशु पूछता है क्या बालकों तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? वो बोला नहीं है। They did not get it, but then they are saying, they are coming, the words that in verse 7, Jesus said to them, bring some of the fish which you have just caught. और उसका 11 वचन पर जो है यीशु पतरस से पूछ रहा है जो तूने अभी पकड़ा गया कुछ मछली यानी कुछ चीजें जो है मछलियां जो है लेकर आने के लिए कह रहा है। Chapter 21 says, and Jesus said to them, children, have you any food? They answered him, no. और 21 का 5 में यीशु ने पूछा क्या बच्चे तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? वो बोला नहीं है। Then verse 6 said, Jesus said to them, bring some of the fish which you have just caught. फिर जो यीशु उसका 11 वचन पर बोल रहा है तो जो शिमोन पतरस ने कहा है उन्हें डेले पर चढ़कर जो है बोला है तुम्हारे पास जो मछली है उसको लेकर आओ। They did not get that intense darkness and they were unbelieving and no happiness. Then everything closed. Then only God opened. जब वो प्रभु से दूर हुआ अंधकार में चला बहुत मेहनत किया कुछ भी उसको जो है नहीं मिल पाया। Then only God understand it, to talk to him, to Simon Peter, do you love me? Feel my dad. तो जब ये लो जब प्रभु में जो फिर आया है तब यीशु ने शिमोन पतरस से पूछा क्या तू मेरा भेड़ को चराएगा या तू मुझे प्रेम करते हो? No one had but that lamb, but when he saw that he was unbelievable, he didn't get anything. But then only when he got the faith, the believing came, then only the net opened really and sucked a lot of fish into the net. जब पतरस यीशु से छोड़कर जो निकल गए थे वो बहुत पूरा रात मेहनत किया एक भी मछली को नहीं मिल पाया लेकिन जब वो यीशु मसीह के बातों को सुनने के बाद क्या मिला है बहुत सारा मछलियां 150 सारा मछलियां उसको मिला ऐसे लिखा है। In our miracle things happen in our life, there were so many things that happen, but sometimes so much difficulty comes. The unbelievable comes, then suddenly we believe in the God. Suddenly, God, the net will be wire open. Will be open. That time we can get Istanbul. We get Istanbul and believe in it. बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है जब अविश्वास हमारे जीवन पर आने के समय पर हमें कुछ भी नहीं मिल पाता है लेकिन विश्वास है जब हम आगे को बढ़ने के समय पर क्या करता है और विश्वास की नजर उड़ाता है परमेश्वर जो जहां पर हम कंगाल हुआ है उस अवस्था में हमारे जिंदगी को भर देगा। So many miracles done the net, sucked a lot of fish, different types of fish entered into the net. They could see all the miracles because of their belief. उसके पास जो जाल थे उस जाल के अंदर इतना मछली भर गया है वो जाल भी कभी ऐसे वाले एक अवस्था को नहीं देखा है इतना मछलियां जो 150 सारा मछलियां उस जाल में फंस गए हैं। And see small fish, big type of fish, very so many came into this thing. और वहां पर बड़ा मछली छोटा मछली और अलग अलग प्रकार का मछलियां जो है वो नेट के अंदर जो है आ गया है। Big type of fish, big type of small type of everyone get into the net. और बड़ा मछली छोटा मछली और क्या कहते हैं अलग अलग साइज का मछलियां वहां पर जो है आ गया है। Then gives us for the market, gives us how much one dollar nice milk but to make so much. ये मछलियां जो है वो लोग लेकर जो बाजार में भेजने से उसके परिवार के लिए जो दूध का जरूरतें हैं खाने की जरूरतें हैं ये सब कुछ जो है उस मछलियां के द्वारा वो लोग उनको मिल सकता था।
that sport moment, because of unbelievable and the other this thing, they kept fit and suddenly full was. जब अविश्वास उसका जीवन में से जब हट गया है, उनका जीवन भरपूरी से भर गया है। Then that they God wanted to teach them to come follow him and say, can you look up my sheep? Can you walk with me? You will see my glory. हाँ, तो फिर जो यीशु उनसे पूछ रहा है, क्या तू मेरा भेड़ को रखवाली करेगा? Then my sheep and my lamb. तू मेरा मेमने का चरा, Feed my lamb and feed my sheep. मेरा मेमने को चरा और मेरा भेड़ को चरा। Feed my lambs, the small tender one. Feed my sheep, bigger one. और जो छोटा वाला को मेमना बोलते हैं और बड़े वाले को भेड़ बोलते हैं, मतलब छोटा बड़ा दोनों को भी देखना है, खिलाना है। Feed my sheep, they are higher, taller, they are very, very big. This thing, but if they got more, the small lamb, you give it. He is ready to accept whatever it is. But this sheep, no, they have to feed, then they have to select, which is nice. And they मेमना जो है हमेशा बहुत नाजुक होता है, बहुत कमजोर होता है। कमजोर वालों को भी क्या बोलते हैं, कमजोर वाले को भी रखवाला करना है, और जो बड़े भेड़ है, जो ताकत है, लंबा है, मोटा है, पतला है, इन सबको क्या करना है, उसको रखवाली करना है। See the last verse, the 18th word, please write. अभी उसके 18 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। Most assuredly I say to you, when you are younger, you girdle yourself and walk where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will girdle you and carry you where you do not wish. उसके 18 पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। He said, first he said, feed my lambs, then feed my sheep, then follow me. You must come alone, not in the group. You should come alone, myself. पहले बोला है मेरा मेमने को चरा और मेरा भेड़ को रखवाली कर, फिर बोल रहा है तो मेरे पीछे चल कर आना है। 19th was very important. That is to say, hear properly. What's the word? और इसलिए 19 वाला वचन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको भी हम पढ़ना है। What he sacrificed, by what death he would glorify God. When he had spoken this, he said to him, follow me. Don't say, you come follow me. उसको 19 वाला पढ़िएगा। 19 में क्या लिखा है? उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो बोला है मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे चलो। And one thing difference, word in the 22, Jesus said to him, if 21 and 22, Peter saying him and to Jesus, what, but Lord, what about this man? This is about John, and what about this man? But Jesus said to him, if I will not, that he remains till I come, but what is that to you? You follow me. You don't look at anyone. You don't look that side, anyone. You look at me and just go after my follow me. और यीशु उनको ये बोल रहा है कि बाकी लोग जो है तुम्हारे मेरे पीछे चले या ना चले, तुम जरूर मेरे पीछे चलकर आना है। So why he became the first apostle? Because he was always looking at Jesus' face. He looked always deep. That is why God in full and fulfill what his life was. और जो है वो क्यों यीशु मसीह का बड़ा एक प्रेरित बना है, क्योंकि
हमेशा यूहन्ना जो है यीशु के ऊपर जो है यानी उसको ऊपर चिपके रहा, इसलिए he not look at anyone. He looked only at Jesus, and that's why God wants to give him. Yes. क्योंकि वो किसी व्यक्ति को भी ऊपर नहीं देखा, वो सिर्फ जो है यीशु के ऊपर अपना भरोसा कर रखा, यीशु के ऊपर भागते गया। He did not go to feed, he did not go to tend the line, but then followed me, and then he will give me to the highest is the race. और जो है वो अपने भेड़ों को रखवाली करने के लिए किया, और जो है उसका क्या किया है, उसका भेड़ों को चराया है। And well, they come to the land, so to get and followed him, and then they reached the goal. उसके बाद क्या किया है, जो उन्होंने प्रभु ने उसको जो है उत्तरदायित्व दिए हैं, उस उत्तरदायित्व को देते हुए वो क्या किए हैं, अपना दौड़ को पूरा किए हैं। Many books are written, but that is not found in this word. It's not found, not at all. Any book. No one could see. 21 verse is given there. There's no one the world suppose is the last part. और जो उसका जो 21 जो वचन है, बाकी सुसमाचार में वो वचन वहां पर जो नहीं दिया गया है, लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार में जो है वो वचन जो है वहां पर जो दिया हुआ है। Because he did not take anything that is very beautiful. He just want to follow the Lord, and he obeyed everything according to him. That's why he was filled with glory. तो ये दुनिया का कोई भी चीज के ऊपर वो अपने नजर नहीं रखा, लेकिन सिर्फ यीशु के ऊपर वो भागते गए। And God raised him up to the highest, the apostles, the bigger one to be honored. तो इसलिए प्रभु ने क्या किया है, यूहन्ना को इतना ऊंचा उठा दिया है, इतना सारे लोगों के ऊपर जो श्रेष्ठ कर दिया है। If you today we feed the lamb and tend the sheep and follow me, and then last of all follow only to look at his face and only to follow him, not to why are you looking at them, you look at me and when they follow. That's what he said. यीशु बोला है, तू मेरा मेमने को चरा और मेरा भेड़ों को रखवाली कर, और जो है और मेरे ऊपर जो है देख, और तू मेरे पीछे चल, तू बाकी लोगों के ऊपर नहीं देखना है, लेकिन मेरे ऊपर देख। He will not die. You don't have to, you look at you follow me. That's what God said to him. यीशु उनको बोला है, तू बाकी लोगों के ऊपर नहीं नजर रखना है, तू मेरे ऊपर अपनी नजर को रखकर जो है चल कर आना है। We are taking a decision that before we leave this world, Lord, let me defend you, let tend my sheep, tend my lambs, tend my sheep, then follow me. No, don't look at anyone. Just only look. Then one day we'll enter into your kingdom. तो ये दुनिया में हमारा भी इच्छा यही होना चाहिए, प्रभु में ये दुनिया से जाने से पहले प्रभु ने मुझे दिया गया भेड़, प्रभु ने मुझे दिया गया मेमने, इसको सही रीति से चराने के लिए प्रभु हम सभी को सहायता करना है। Why this apostle became the first and second is very table. You have to go to them. It has been this word has always been a blessing to me. तो इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार हमारे लिए बहुत आशीष का एक सुसमाचार है। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Let's pray. ओके, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज का दिन भर प्रभु जी, एक वचन जो मम्मी के द्वारा प्रभु आपने दिया, प्रभु हम प्रार्थना हम धन्यवाद देते हैं आपका भेड़ को प्रभु चराने के लिए प्रभु जी, और आपका भेड़ों को रखवाला करने के लिए प्रभु जी। हालेलुया, आप जो है हम हर एक लोगों को सहायता करें प्रभु, इस वचन से आगे बढ़ने के लिए भी सहायता करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. So धन्यवाद देते हैं, और जो मम्मी के द्वारा जो बोला गया वचन आपको समझ में आया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार जो है उसका 21 अध्याय का कुछ वचन से मम्मी ने जो है आज ये बोला था कि जब यीशु अपनी
क्या हुआ है कि यीशु का चेले लोग जो है यीशु को छोड़कर क्या किया है, वो पुरानी काम पर जो है चला गया है। तो पुराने काम में इसलिए वो लोग चला गया है कि यीशु मसीह का मौत हो गया। अभी ये लोग सोचा अभी हम लोग जो है हम भी उसी के साथ जो नाश हो जाएगा। पतरस क्या किया है, आगे यानी पतरस जो है वहां से निकलकर जाने के लिए जो पहला कदम उठाया और सब लोग भी क्या किया वैसे वहां पर उठा। तो इसलिए पूरा अध्याय में जो हम देख सकते हैं कि यीशु को छोड़कर ये लोग जो है मछली पकड़ने के लिए गया, लेकिन क्या हुआ है, पूरा रात मेहनत किया लेकिन कुछ भी चीज उसको नहीं मिल पाया। तो उसी समय पर जो है यीशु वहां पर आकर उनसे पूछता है, क्या तुमको कुछ मिला है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? 7:05 में हमने पढ़ा, तो बोला नहीं, हमें कुछ नहीं मिला है। तब यीशु ने उसको कहा रहा कि तुम उसका दाहिने साइड पर जाल डालो। तो वहां पर जाल डाला और वहां पर बड़ा मछली मिला। लेकिन ये सारा मछली सब मिलाकर जो है क्या बोलते हैं 153 बड़ा मछली, बहुत सारा मछली, उस जाल जितना फटने लायक था उतना वहां पर उसका 11 में लिखा है 153 मछलियां जो है उसको वहां पर जो है मिल गया है। लेकिन ये सारे चीज जो है इनके सामने रखने के बाद जो है यीशु उनको क्या किया है, बोलता है तू आ जाओ। यीशु उसके लिए अपना चेलों के लिए क्या किया है, ब्रेकफास्ट तैयार करके रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता है, यीशु का चेले लोग जो है यीशु से अलग हो गया, यीशु से अलग हो गया है, लेकिन यीशु उनसे अलग नहीं हुआ है। हालेलुया। यीशु का चेले लोग यीशु से अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि अभी यीशु उनके साथ नहीं है। यीशु को मारा गया और यीशु मसीह अभी शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं है। ये बातें क्या किए हैं, चेले लोगों के जीवन में बहुत प्रकार का उदास लेकर आया। लेकिन यीशु क्या किया है, उनका उदास वाला मन को जानता था। बहुत बार हम भी ऐसे उदास हो जाता है अपनी परेशानी में, जैसे ये चेले लोग उदास हुआ है, वो अभी हम यीशु कहाँ पर है, मेरा इतनी बुरी अवस्था में क्या यीशु मुझे मदद करेगा, ऐसे हम कई बार जो है सोच कर परेशान हो जाता है। वैसे ये भी 3.5 साल यीशु के साथ चला है, बहुत ईमानदारी से यीशु के साथ चला है। लेकिन क्या हुआ है, ऐसे समय आ गया है और अभी ये बिना यीशु से चलना है, बिना वो ये लोग अभी अपना पैरों पर चलना है। जो कुछ यीशु ने सिखाया है उसी सीख के ऊपर आगे चलना है। तो उसके अंदर क्या था, वो हिम्मत नहीं था। लेकिन यीशु क्या किया है, उस थका हुआ चेलों के पास आकर क्या बोलता है, उसका जो है उसको 13 वचन पर लिखा गया है, यीशु मसीह ने क्या किया है, उसको एक अच्छा ब्रेकफास्ट उनको यानी नाश्ते उसको खिला दिया है। ये नाश्ता खिलाया, नाश्ता खिलाने के बाद देखो अभी यीशु जब उसका 15 वचन पढ़ते हैं और जो है यीशु उनसे पूछता है, क्या यूहन्ना का पुत्र शिमोन, क्या तुम इससे यानी इस मछली से भी ज्यादा, अभी देखो यीशु ने उनको बोला तो जाल डालने के लिए बोला, उसी जगह में डाला, उस जाल में मिला गया 153 मछलियां, बड़ा छोटा मिला के 153 मछलियां अभी कहां पर है, उसका साथ है, मछली उनका साथ है, यीशु भी उनका साथ है, यीशु ने तैयार किया गया नाश्ता भी उनके साथ है। अभी नाश्ता यीशु ने खिलाकर यीशु उनसे पूछता है, क्या यूहन्ना का पुत्र शिमोन, तुम मुझसे इससे ज्यादा प्रेम करते हो, यानी तू मुझे ये 153 मछली से ज्यादा प्रेम करते हो। हालेलुया। अगर पतरस ऐसे भी सोच सकता था, अरे बड़ा 153 मछलियां हैं, इस मछली को अगर बाजार में बेचने से मेरा और हमारी 12 चेले लोग हैं, मेरा साथी लोग हैं, उन सबके घर की जो है खाना पीने के सब कुछ हो सकता है। लेकिन यीशु उनसे पूछा, क्या तुमने अभी ये मछली अभी
तुम्हारे परिश्रम से नहीं मिला है, मैंने कहा इसलिए तुझे मिला है। लेकिन यीशु उनसे पूछ रहा है, क्या तुम इससे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो? तो उसने प्रेम करते हो, वो क्या बोला है? हाँ प्रभु, मैं करता हूं। यहां पर पत्रोस क्या बोलता है? एक झूठ भी वहां पर बोल रहा है। अगर वो पत्रोस वे यीशु को प्रेम अगर करते तो यीशु से अलग होने की जरूरत नहीं था, यीशु के साथ तो वो वहां पर रहना था। लेकिन क्या था? यीशु बोला, हाँ प्रभु मैं करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। लेकिन यीशु ने बोला, है ठीक है, अगर तू मुझे अगर प्रेम करता है तो तू क्या करो? मेरा मेमने को चराओ। मेमना मतलब कौन है? जो अभी तक यानी यहाँ पर जो मिला गया, यानी ये मछली जैसे नया नया लोग जो है तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे हाथों पर जो भी आएगा, उनको जो है उनको क्या बोलते हैं, सही या गलत नहीं जानता है, ऐसे नाजुक लोग तुम्हारे साथ आएगा। कमजोर मेमने का मतलब, मेमना मतलब क्या है? अभी मतलब ज्यादा उम्र वाला नहीं है, वो छोटा वाला जो है भेड़ है, छोटा वाला जो या बकरे का बच्चा, उसको मेमना बोलते हैं। तो ऐसे लोग तुम्हारे जीवन पर आएगा तो क्या करना है? उसको चराओ। तो पहला बातों पर तो क्या मुझे प्रेम करते हो? उसकी जवाब हाँ बोला है, उसमें हाँ में यीशु बोला है, तो क्या करो? मेरा मेमने को चराओ। मतलब मैं तुम्हें कृपा दे रहा हूं, बहुत क्या कहते हैं, नई लोगों को यानी कमजोर लोगों को तू चराने के लिए शक्ति मैं तुझे दे रहा हूं कर यहाँ पर यीशु उनको बोल रहा है, मैं तुम्हारे मेमने को चराओ। फिर दूसरा बार यीशु फिर पूछता है, क्या तुम दोबारा उनसे कहा, क्या तुम इन सबसे ज्यादा तुम मुझे प्रेम करते हो? यीशु बोला, हाँ प्रभु मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। तो यीशु कहाँ बोला है? मेरा भेड़ की रखवाली कर। मेमने को चराना और भेड़ को रखवाली करना दोनों अलग बात है। भेड़ क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा है, मेमना छोटा है, भेड़ बड़ा है। मेमने को क्या करना पड़ता है? कभी उसको हाथों पर लेकर जाना पड़ता है, भेड़ को क्या करना है? रखवाली करना है। क्योंकि भेड़ को जहां पर हम भेड़शाला में जाने से क्या करता है? भेड़ कभी कभी कूद कर बाहर चला जाता है, तो क्या करता है? उसको अच्छा सा जो है क्या चारों तरफ में उसका क्या करना है? उसको जो है उसका प्रोटेक्शन के लिए दीवार बनाना है, नहीं तो फेंस बनाना है। वैसे उसके मतलब यीशु बोल रहा है, क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? बोला, हाँ प्रेम करते हैं। यीशु बोल रहा है, तू मेरा भेड़ की रखवाली कर। दूसरे आशीष वे प्रभु पत्रोस को दे रहा है। प्रभु पत्रोस को बोल रहे, पत्रोस तू क्या करो? मेरा भेड़ जो बाहर अपनी वजन, प्रभु का वजन के अंदर रहने के लायक में तू क्या करना है? एक एक भेड़ के सामने तू मेरा वजन का फेंस लगाना है। हालेलुया। ताकि वैसे तू क्या करना है? मेरा भेड़ को रखवाला करना है। तो फिर भी उनसे पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? ये बोला, हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूं। फिर यीशु ने क्या बोला? मेरा भेड़ को चरा। तो यहाँ पर दो बार चराने की बात आया है। कौन सा? मेमने को चराना है और भेड़ को चराना है। लेकिन क्या करता है? भेड़ को रखवाली करना एक बात जो आए हैं। सो ये तीनों बहुत जरूरी है, क्योंकि मेमने को चराना भी है, और मेमने को क्या करना? मेमने को चराना है, और भेड़ को रखवाली करना है, और भेड़ को चराना भी है। सो भेड़ को रखवाली शुरू करने से भेड़ भूखा रह जाएगा। इसलिए क्या करना है? उनको समय समय पर खाना भी देना जरूरी है। हालेलुया। तो इसलिए ये वचन प्रभु पत्रोस को इसलिए दिया है, तुम्हारे पास ऐसे दो प्रकार का यानी तीन प्रकार की कैटेगरी के लोग आएगा। नया मेमने आएगा, पुराना मेमना भी आएगा। लेकिन पुराना मेमने को क्या करना है? सुरक्षा करना है। पुराना मेमने को क्या करना है? अच्छा सा खिलाना है। लेकिन नया मेमने को यानी नया मेमने को क्या करना है? तुम उसको चराना है। हालेलुया। सो आज ऐसे तो
हमें हमारे ऊपर भी परमेश्वर ये एक उत्तरदायित्व दिया गया है, उत्तरदायित्व दिया है। जैसे पत्रोस को यीशु ने कहा है, तो आज इस वचन हमसे भी कहता है, क्योंकि हम हमारे ऊपर उत्तरदायित्व प्रभु दिए हैं, हमारे आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए भी, जिसको वचन देना है उसको वचन देने के लिए भी, है ना, वचन देना है, और उन्हें प्रभु में जो है मजबूत रखने के लिए क्या करना है, प्रभु हमें हम एक एक लोगों को सहायता करे। और सिर्फ इससे भी नहीं है, लास्ट में बोल रहा है तू क्या करना है, तू मेरा पीछे चलना है। हालेलुया। तो इसलिए जो परमेश्वर की यानी वचन को सुनने के बाद बोलता है तू मेरे पीछे हो लो, तो यीशु, मैंने बोला यीशु ये यीशु को छोड़ के गया, लेकिन यीशु उसको छोड़ के नहीं गया। हालेलुया। बहुत लोग यीशु को छोड़ेगा, अपना काम जो है हो गया, नहीं तो काम नहीं हुआ, अरे यार अभी बहुत टाइम हो गया है, कुछ हुआ नहीं, चलो हम बात जो है बदल देते हैं, ऐसे लोग सोचेगा। लेकिन यीशु हम किसी को नहीं छोड़ता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु आपको इस दिन भर जो सहायता करे, ताकि आप सभी लोग जो है परमेश्वर की उस वचनों पर मजबूत रहे। हालेलुया। परमेश्वर की, प्रभु हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम किसी को भी, ना हम परमेश्वर को भी छोड़े। हालेलुया। जब ऐसे हमारा जीवन और अच्छा से आगे जाने के लिए प्रभु हम हर एक लोगों को इस सुबह के समय पर हमें सहायता करे। हालेलुया। तो कल जो है 7 बजे हमारा साथ जो एक गेस्ट पास्टर आता है, कल का हमारा जूम मीटिंग में शाम को 7 बजे, इसलिए कोई भी मिस ना करिएगा। और जो है आज शाम को जो है हमारा जूम मीटिंग जो है शाम का जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कल शाम को हमारे बीच में जो है एक प्रभु का दास होगा, तो इसलिए सब लोग प्रार्थना के साथ जो है 7 बजे तक जो है जुड़िएगा। ओके, आइए प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु इस वजन से हम हर एक लोगों को आशीष करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज का ये दिन पर प्रभु जी, जो एक अच्छा वचन प्रभु जी आज हमें सुनने के लिए आपने सहायता किया प्रभु जी। प्रभु हम जानते हैं प्रभु जी वचन पर पाया जाते हैं प्रभु, एक चरवाहे को 100 भेड़ था, उसमें से जब एक भेड़ प्रभु जब खो गए थे, वो 99 भेड़ को छोड़कर एक खोया हुआ भेड़ के पीछे चल पड़ा। जब उसको देखा, उसको मिला, उन्होंने उसको कंधे पर उठाकर लेकर आया प्रभु। वैसे प्रभु हम लोग प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम लोग ऐसे प्रभु कई जगहों में प्रभु ऐसे फंसा हुआ था, हम लोग प्रभु रास्ता भटका हुआ था, लेकिन आपने हमें कंधे पर लेकर प्रभु हमें आज प्रभु आपके झुंड बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हम आज आपका भेड़ है प्रभु जी। कुछ पहले हम लोग मेमने थे, लेकिन अभी हम भेड़ है। लेकिन प्रभु जी हम आपका वचन बस स्थिर रहने के लिए प्रभु सहायता करें, आपका वचन जो हमारे जिंदगी में रखवाली करने के लिए प्रभु सहायता करे। हम आपका वचन से प्रभु हम खाए और हम आत्मा में और मजबूती में बनने के लिए भी परमेश्वर आप हमें सहायता कर। धन्यवाद देते हैं। और जितने भी भाई बहन लोग इस प्रेयर लाइन में बैठा है, उन सभी के ऊपर इस वचन जो है बड़ा कामयाब ले आने के लिए सहायता कर प्रभु, ताकि प्रभु जी कोई भी प्रभु ये दुनिया की आशीष के पीछे ना जाए, परंतु प्रभु आपके ऊपर मन लगाने के लिए सहायता कर। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा आदर प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अभी हमारे प्रभु का कृपा, प्रभु यीशु मसीह की करुणा, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम हर एक लोगों के साथ हमेशा के लिए बने रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष करे। हमारा प्रमोदास सिस्टर हाथ उठाया है, कुछ बोला है? बोल रहा है, आवाज जा रहा है? हाँ जी बोलिए। आवाज जा रहा है भैया? हाँ अब आवाज आ रहा है, बोलिए। आवाज जा रहा है आपको? भैया बोल रहे हैं ना कि हम आए थे थोड़ा मामा की है, तो हमको मामानी को तबीयत खराब है, इसी के लिए प्रार्थना करने वाला बोल रहे थे, बहुत बेचैन होल है।
वो अच्छा, उसके लिए प्रार्थना करना। क्या हुआ उसको? है। उसको क्या हुआ है? अच्छा, इसको बेचैनी जैसा होल है, बेचैनी अकबकाहट और बीपी वो बढ़ अच्छा। गया है। हाँ, ओके, हम प्रार्थना करेंगे, तो ठीक है। कपिल इनको विश्वासी है, विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रार्थना करना। बहुत बेचैन हुए है, हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है। ये कब से बेचैनी हुआ है? सुबह से हुआ है, सुबह से। सुबह से हुआ है, ठीक है। हम लोग मिलकर जो उस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। उस अवस्था में प्रभु उसको सहायता करने के लिए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। बाकी जितना भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम हमारे आलोक भाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम उनका विषय हम जानते हैं, प्रभु उसको भी आशीष करना है, सहायता मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, उस माता जी के लिए हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनका जो शरीर में जो बेचैनी सुबह से हो रहा है प्रभु हम यीशु के नाम से प्रभु जी तेरे वचन को हम उस बहन के जीवन के ऊपर हम बोलते हैं प्रभु उनका सारा बेचैनी यीशु के नाम से खत्म होने के लिए प्रभु सहायता करे। यीशु तेरी मदद, तेरी कृपा उनका साथ रहे। शैतान का सारी चालाकी यीशु के नाम से खत्म होने के लिए, हालेलुया। वो बहन यीशु के नाम से रिलीज होने के लिए, आजाद होने के लिए प्रभु सहायता कर। हमारे आलोक भाई के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका जीवन को प्रभु सहायता करे प्रभु, हालेलुया। प्रभु उनका जीवन के अंदर प्रभु जी आपका महिमा बढ़ते हुए रहने के लिए प्रभु सहायता करे, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु का बड़ा महिमा प्रभु प्रिय लोगों के ऊपर में रहने के लिए हम यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो धन्यवाद, प्रभु सबको आशीष करे। कल शाम को 7 बजे फिर हम मुलाकात करेंगे। आज शाम को मीटिंग नहीं है, ठीक है। प्रभु सबको आशीष करे। पापा किधर संसारिकनो माइक ऑन, वीडियो ऑन है।